वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपकी त्वचा पर खुजली, जलन या लाल चकत्ते हो गए हैं? हो सकता है यह फंगल इन्फेक्शन हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के प्रकारों, उनके लक्षणों और इलाज के बारे में आसान भाषा में। तो आइए जानते हैं कैसे बचा जा सकता है इस आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या से। सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन यानी कवक, फंगस से होने वाला एक संक्रमण है। यह संक्रमण हमारे शरीर की त्वचा, नाखून, बाल, मुंह या प्राइवेट पार्ट्स तक भी हो सकता है। खासकर नमी वाले हिस्से में यह तेजी से फैलता है। फंगल इन्फेक्शन के प्रकार। फंगल इन्फेक्शन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है टीनिया कॉर्पोरस, जिसे रिंग वॉर्म भी कहते हैं। इस समय शरीर की त्वचा पर गोल गोल लाल चकत्ते हो जाते हैं। इस पर बहुत ही ज़्यादा खुजली चलती है और यह आमतौर पर पेट, पीठ तथा जांघों पर होता है। दूसरा है टीनिया क्यूरियस, जिसे जोक इच इन्फेक्शन भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से जांघों के अंदरूनी हिस्से में होता है, जिस कारण से खुजली तथा जलन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और यह समस्या पसीने तथा तंग कपड़े पहनने से बढ़ता है। तीसरा है टीनिया पेडिस, जिसे एथलीट फुट भी कहा जाता है। यह खास तौर पर पैरों की उंगलियों के बीच में होता है और कई बार यह तलवे के ऊपर भी देखा गया है। यह समस्या पसीना, गंदे मोजे, गीले जूते पहनने से होती है। चौथा है टीनिया कैपिटिस। यह एक प्रकार का रिंग वॉर्म इन्फेक्शन ही है जो सिर, स्कैल्प पर होता है। इस समय सिर पर बालों के बीच गोल चकत्ते बन जाते हैं, जिससे बाल जड़ना, खुजली होना, स्कैल्प पर घाव हो जाना, यह स्थिति होती है। और पांचवा है कैंडिडियासिस, जिसे यीस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, जो मुंह, जननांगों पर तथा जननांगों के आसपास त्वचा के सिलोटों में देखा गया है। इस स्थिति में होने पर इन्फेक्टेड पार्ट पर सफ़ेद परत का आना, जलन महसूस होना तथा मुंह या जननांगों में बदबू आना, यह समस्या हो सकती है। इन सब के अलावा एक फंगल इन्फेक्शन ऐसा है जो आमतौर पर नहीं होता, लेकिन जब होता है बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वह है नाखून में होने वाला फंगल इन्फेक्शन, जिसे ओन्कोमाइकोसिस कहा जाता है। यह हाथ की अंगुलियों या पाँव के अंगूठे में कहीं भी हो सकते हैं। वैसे तो इन सभी इन्फेक्शन के इलाज में अलग अलग तरह की दवाइयाँ मरीज की आवश्यकता के अनुसार दी जाती है, लेकिन जो सामान्य दवाइयाँ इन सभी के इलाज में प्रयोग लाई जाती है, उन्हें हम यहाँ पर जान लेते हैं। इस समय दिया जाने वाला इलाज 2 भागों में होता है। पहला लोकल ट्रीटमेंट तथा दूसरा ओरल ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट में स्किन के ऊपर लगाई जाने वाली दवाइयाँ जैसे क्रीम, लोशन तथा पाउडर है, जैसे कि क्लोट्रिमाजोल क्रीम, क्लोट्रिमाजोल पाउडर, मिकोनाजोल क्रीम, ललिकोनाजोल क्रीम, टर्बिनाफिन क्रीम, कीटोकोनाजोल क्रीम, कीटोकोनाजोल शैम्पू, एमरोल्फिन क्रीम और एमरोल्फिन लोशन, जो नाखून में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने वाली असरदार दवाओं में से एक है। इन्हें साथ में नहीं दिया जाता, इनमें से किसी भी एक दवा का प्रयोग किया जाता है। इन सभी को दिन में 2 बार लगाना चाहिए और लगातार 2 से 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात को ध्यान में रखें, अगर इन्फेक्शन ठीक हो गया हो तब भी क्रीम लगाते रहें, जिससे कि इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो जाए। पाउडर को वेट फंगल इन्फेक्शन, जिस जगह पर फंगल इन्फेक्शन में नमी है उस जगह पर प्रयोग किया जाता है, और शैम्पू को स्कैल्प में डैंड्रफ को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। ओरल ट्रीटमेंट मतलब टेबलेट्स में फ्लूकोनाजोल टेबलेट, इट्राकोनाजोल टेबलेट, टर्बिनाफिन टेबलेट, ग्रीशियोफल्विन टेबलेट आदि है। अगर यहाँ जाने इन्हें कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो फ्लूकोनाजोल टेबलेट 150 से 300 मिलीग्राम हफ्ते में 1 बार या आवश्यकता होने पर हफ्ते में 2 बार तक दी जाती है। इट्राकोनाजोल 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार या ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो 200 मिलीग्राम दिन में 2 बार तक दी जाती है। टर्बिनाफिन यह 250 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 1 बार दी जाती है। इन सभी टेबलेट्स को पूरा इलाज खत्म होने तक, जैसे 15 दिन से लगाकर 2 महीने तक और इससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है। फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में एक कंसर्न ज़्यादा देखा गया है कि जब भी ट्रीटमेंट लेते हैं इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और बंद करने के बाद यह इन्फेक्शन वापस आ जाता है। तो इस कारण से पूरा इलाज जो डॉक्टर द्वारा दिया जा रहा है उसे ले, साथ ही जितने दिनों तक डॉक्टर दवा दे रहे हैं तब तक ले। अगर डॉक्टर बंद करने की सलाह नहीं दे तो खुद मन से बंद नहीं करें। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखें, स्किन फोल्ड को ड्राई रखें, लूज कपड़े पहनें, एक दूसरे के कपड़े टॉवल का प्रयोग नहीं करें। शुरुआत में खुद के मन से इलाज नहीं ले,
स्टेरॉयड क्रीम का प्रयोग नहीं करें, इन सब का भी आप ध्यान रखें। फंगल इन्फेक्शन आम है, लेकिन सही इलाज और साफ सफाई से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह आवश्यक रूप से लें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे कमेंट में बताएं आप अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।